जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम बात करेंगे कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्र ग्रह के फल और प्रभाव के बारे में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। चंद्रमा सूर्य देव के बाद दूसरे क्रम पर आते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है। 9 राशियों में से चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी माना जाता है। वहीं नक्षत्रों में चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रावण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता, मनोबल, बाईं आंख का कारक कहा जाता है। कुंडली में चंद्रमा के मजबूत होने पर जातक मानसिक रूप से मजबूत और सुखी होता है। ऐसा जातक अपनी माता के बहुत करीब होता है। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो तो जातक मानसिक रूप से कमजोर होता है। ऐसा जातक मुश्किल समय में आत्महत्या तक करने का उसमें विचार आते हैं। जातक की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो तो जातक के स्वास्थ्य पर भी अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रथम भाव में बैठे चंद्रमा के फल और प्रभाव के विषय में। प्रथम भाव में चंद्रमा जातक को भावनात्मक स्वभाव का बनाता है। इन्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त होते हैं। यह जीवन में बहुत बार विदेश यात्रा भी करते हैं। ऐसे जातकों को गायन व वादन में अधिक रुचि होती है। प्रथम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से जातक अध्यात्म व विषय व विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हमेशा होता है। ऐसे जातकों को अपनी माँ से विशेष लगाव होता है। प्रथम भाव का चंद्रमा जातक को हमेशा शुभ परिणाम देता है। ऐसे जातकों को धन, संपत्ति, सुख सुविधा व सभी प्रकार के साधन जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में चंद्रदेव की स्थिति व उनके शुभ प्रभाव के फल की। चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक मधुरभाषी, सुंदर और शांतिप्रिय होता है। इस भाव में चंद्रमा होना अति शुभकारी माना जाता है। जातक के पास धन और संपत्ति अधिक मात्रा में होती है। बहुत फिजूल खर्ची वाला ये जातक होता है, जिससे आपको हमेशा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरे भाव में बैठे चंद्रदेव वाले जातकों को दूसरों का ख्याल रखने की प्रवृत्ति होती है और वे सार्वजनिक कल्याण कार्यों से खुद को शामिल करके धन और सद्भावना दोनों अर्जित करते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तृतीय भाव में चंद्रदेव की स्थिति व फल की। तृतीय भाव में चंद्रदेव जातक को कलात्मक गुणों में उनका विशेष विकास होता है। ऐसे जातक चंद्र ग्रह के प्रभाव के कारण जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी विषय या वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु हमेशा लालसा से भरे रहते हैं। ऐसे जातक को फिजूल खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ऐसे जातक बचत करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक संकोचित स्वभाव के होते हैं और अपनी बातों को व विचारों को किसी के भी सामने सम्मुख नहीं रख पाते हैं। ऐसे जातक हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में चंद्रदेव की स्थिति व फल की। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा मजबूत अवस्था में होते हैं। वे इस भाव के कारक भी होते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति जातक को अपनी माता से विशेष लगाव व माता के प्रति अधिक झुकाव इनका होता है। ऐसे जातक को अपने परिवार से भी अधिक लगाव होता है। ऐसे जातकों को जीवन में कभी भी धन की आवक में कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे जातकों को बार बार तीर्थ स्थानों में स्नान करना चाहिए। इनका जीवन भी ऐश्वर्यपूर्ण होता है। सुख संपत्ति इनके पास अधिक होती है। ऐसे जातकों का जीवन सुखी होता है व धन अर्जित करने में इन्हें कोई भी परेशानी जीवन में नहीं आती है। पर आपको कभी भी किसी भी महिला से मनमुटाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति व फल की। पंचम भाव में चंद्रमा जातक को खुश मिजाज बनाती है। आप मनोरंजन और सुख सुविधाओं के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। आपकी संतान बहुत अधिक प्रसन्नता देने वाली होगी आपको। आप बहुत अधिक बुद्धिमान व निडर भी होते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा जातक को प्रतिभावान, संपन्न और प्रभावी बनाता है। ऐसे जातक अपनी प्रतिभा के बल पर जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं और ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त करते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं षष्ठ भाव में स्थित चंद्रमा का फल व प्रभाव के बारे में। षष्ठ भाव में चंद्रदेव की स्थिति जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करती है। ऐसे जातक मन मस्तिष्क से मजबूत नहीं होते हैं। बार बार ऐसे जातक अपने कारोबार या नौकरी को बदलते रहते हैं। उन्हें जीवन में उन्नति पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। चंद्रमा माता का भी प्रतिनिधित्व करता है। आपको अपनी माता के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने के लिए प्रयत्न हमेशा करना पड़ेगा। आपको अपने कार्यस्थल में भी तनाव और असुरक्षा जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। आपको आर्थिक रूप से कई बार आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। चंद्रमा को मजबूत व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा प्रत्येक पूर्णमासी को चंद्रदेव को दूध में मिश्री डालकर आपको अर्घ्य देना है। आज के वीडियो में हमने प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव के विषय में बात करी। अब अगले वीडियो में हम सप्तम भाव से द्वादश भाव के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी।